मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र ललित साहित्य तथा साहित्य शास्त्र के अंतर्गत श्रीमद् विश्वनाथ कविराज प्रणीत साहित्य दर्पण पाठ्यक्रम में निर्धारित है। साहित्य दर्पण एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल संस्कृत साहित्य के स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के पाठ्यक्रम में है, अपितु संस्कृत विषय से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सभी प्रश्न पत्रों में जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में होते हैं, उनमें इस ग्रंथ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें भी साहित्य दर्पण का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज द्वारा रचित है। विश्वनाथ कविराज का समय 13वीं-14वीं शताब्दी माना जाता है। श्री कविराज विश्वनाथ साहित्य रूपी सागर के कर्णधार हैं। इन्हें ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा जाता है। इनको कवि सूक्ति रत्नाकर और अष्टादश भाषा वार विलासिनी भुजंग की उपाधि प्राप्त है। इनको 18 भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था। इन्होंने 18 भाषाओं पर आधिपत्य किया हुआ था। 16 भाषाओं में तो इन्होंने प्रशस्ति रत्नावली नामक करम्भक काव्य की रचना की थी। इस काव्य में कलिंग नरेश प्रथम और द्वितीय की प्रशस्ति वर्णित है। विश्वनाथ को कुछ विद्वान वैष्णव मानते हैं। इसका कारण यह है कि साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद के 6ठे श्लोक में तथा साहित्य दर्पण के ही 10वें परिच्छेद के 109वें श्लोक में इन्होंने अपने ही काव्य राघव विलास के उदाहरण दिए हैं, जिसमें भगवान विष्णु का वर्णन है। विष्णु और राम एक ही है, तो राम के रूप में इन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना की है। कहा भी है, यथा मम राघव विलासे विपिने क्व जटा निबंधनम तव चेदम क्व मनोहरम वपुः अनयोर घटना विधेहे स्फुटम ननु खड्गेन शिरीष कर्तनम। साहित्य दर्पण बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। विश्वनाथ कविराज उत्कल निवासी और ब्राह्मण थे। संभवतः इनके पिता और पितामह कलिंग देश के उच्चाधिकारी थे। विश्वनाथ कविराज ने काव्य प्रकाश दर्पण नामक एक रचना भी लिखी है, ग्रंथ लिखा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि इनके पूर्वजों का कलिंग देश के अधिपति श्री नरसिंह देव के राज्य में प्रतिष्ठित पदाधिकारी के रूप में वर्णन है। श्री विश्वनाथ कविराज के पिता का नाम चंद्रशेखर था। इन्होंने अपने पिता के नाम का उल्लेख बड़े आदर के साथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण की समाप्ति पर किया है। इन्होंने साहित्य दर्पण में अनेकों स्थलों पर अपने पिता द्वारा रचित पद्यों को भी उद्धृत किया है। तत्यथा यथा मम तात पादानाम महापात्र चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग महाकवीश्वर श्री चंद्रशेखर
संधि विग्रहिकाणाम दुर्गा लंघित विग्रहों इत्यादि उदाहरण के अवसर पर। यहाँ पर विश्वनाथ जी ने अपने पिता को महापात्र, चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग, महाकवीश्वर और सांधि विग्रहिक इन विशेषणों से विभूषित किया है। इनमें से महापात्र और सांधि विग्रहिक तो पिता पुत्र दोनों हैं, श्री चंद्रशेखर जी और स्वयं कविराज विश्वनाथ। सांधि विग्रहिक उस मंत्री को कहते हैं जो अन्य राजाओं के साथ व्यवहार्य नीति का निर्णय करे और उनके साथ संधि या विग्रह करे, जैसे कि आजकल फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। श्री विश्वनाथ के पिताजी भी चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग है, तो स्वयं कविराज अष्टादश भाषा वार विलासिनी भुजंग है। इनके पिता महाकवीश्वर है, तो ये स्वयं कवि सुक्ति रत्नाकर है। कविराज जी के दादाजी भी बहुत बड़े पंडित थे, जिनका भी इन्होंने प्रायः वर्णन किया है। इनके पितामह अर्थात दादाजी का नाम श्रीमत नारायण था। श्रीमत नारायण पंडित भी बहुत बड़े महाकाव्य के ज्ञाता, साहित्य शास्त्र के उद्भट विद्वान तथा साहित्य शास्त्र के प्रणेता थे। संभवतः विश्वनाथ कविराज ने अपने प्रपितामह श्रीमत नारायण के चरणों में बैठकर ही साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया हो, क्योंकि साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप तथा रसास्वादन के प्रकरण में अपने प्रपितामह का स्मरण ससादर इन्होंने किया है। रसों में चमत्कार को ही वे सार मानते हैं। श्रीमत नारायण पंडित केवल अद्भुत रस को ही सर्वत्र मानते हैं। वे सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ और कवि पंडितों में मुख्य है। इस प्रकार कविराज जो हैं, इनके पिता और पितामह, पर पितामह, सारा ही परिवार ही नहीं संपूर्ण वंश ही विद्या एवं ऐश्वर्य में संपन्न था। कुछ विद्वान विश्वनाथ कविराज और विश्वनाथ पंचानन को एक ही मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान इनको अलग अलग मानते हैं। लेकिन यह सुस्पष्ट है कि साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ कविराज ही थे। साहित्य दर्पण, इसको समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि साहित्य क्या है। साहित्य की कई परिभाषाएं हमें प्राप्त होती है। व्युत्पत्तिपरक साहित्य की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। साहित्य की सामान्य व्युत्पत्ति है साहित्यस्य भावः साहित्यम्। यहाँ पर गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च पाणिनि के इस सूत्र से स्यय प्रत्यय होकर साहित्य शब्द बना है। यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है, किन का सहभाव? उत्तर है सहभावश्चाष्टादश प्रस्थान भिन्नानां विद्यानां, अर्थात प्रस्थान भिन्न विद्याओं के सहभाव को साहित्य कहते हैं। ये 18 विद्याएं इस प्रकार हैं। ऋक्, यजु, साम, अथर्व, ये 4 वेद। शिक्षा आदि 6 वेदांग। मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र। ये कुल मिलाकर 18 विद्याएं हो जाती है। इसके विपरीत कुछ विद्वान
14 विद्या स्थान मानते हैं और वे इसमें 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्रों का ही परिगणन करते हैं। लेकिन प्रायः विद्वान जो है 18 विद्याओं से संपन्न सहभाव को साहित्य कहते हैं। साहित्य की दूसरी व्युत्पत्ति है साहित्यस्य कर्म साहित्यम, अर्थात कवि कर्म रूप साहित्य के अंदर संपूर्ण वाङ्मय का अंतर्भाव हो जाता है। तृतीय व्युत्पत्ति हितेन सह सहितम तस्य भावः साहित्यम, अर्थात काव्य निर्माण का जो प्रयोजन है वो हित के भाव के साथ होना चाहिए। संभवतः इस व्युत्पत्ति का आश्रय लेकर के ही प्रायः कवियों ने कहा है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, अर्थात राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं। यह भी काव्य निर्माण का एक प्रयोजन रहा है और इसीलिए हितेन सह सहितम तस्य भावः साहित्यम। शब्द कल्प द्रुम में श्लोकमय ग्रंथ को साहित्य कहा गया है। वहाँ कहा गया है मनुष्य कृतस् श्लोकमयः ग्रंथ विशेषः साहित्यम। इस प्रकार साहित्य की कई व्युत्पत्ति परक परिभाषाएं हमें प्राप्त होती है। सहृदयों को आह्लादित करने वाले शब्द और अर्थ के यथा योग्य सहयोग वाली विद्या साहित्य कहलाती है। इस प्रकार साहित्य शब्द सहित शब्द से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है परस्पर मिला हुआ। सहितयोर भावः साहित्यम, संपूर्ण साहित्य शब्द और अर्थ के संयोग से बना है। इसलिए काव्य की प्रारंभिक परिभाषाएं शब्द और अर्थ को ही आधार मानकर की गई है। काव्य मर्मज्ञों के अनुसार आह्लाद परक सुंदर कवि व्यापार वाली रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। जो वास्तविक साहित्य है वह कवि कर्म है। केवल नाम मात्र साहित्य शब्द से कवि कर्म प्रसिद्ध नहीं होता, उसमें एक अपूर्व रमणीयता होनी चाहिए। कवि कौशल से कल्पित सौंदर्य अतिशय होना चाहिए। रचना के वैचित्र्य से चमत्कारी अर्थ होना चाहिए। शब्द और अर्थ दोनों मिल करके ही काव्य कहलाते हैं और काव्य और साहित्य पर्याय के रूप में ही स्वीकार किए गए हैं। काव्य की शोभाशालिता सौंदर्य आधायकता के प्रति शब्द और अर्थ की न्यूनता और आधिक्य से रहित परस्पर एक दूसरे के साथ स्पर्धा के कारण अनिर्वचनीय लोकोत्तर मनोहारिणी स्थिति ही साहित्य है। सहित का मतलब है शब्द और अर्थ का सहभाव, यह साहित्य है। शब्द और अर्थ की जो कोई भी अलौकिक सहृदयों की चमत्कारिता का कारण है, अवस्थिति का अर्थ है, विचित्र विन्यास भंगी अर्थात रचना शैली है, वही साहित्य है।
इस विन्यास भंगी अर्थात रचना शैली में शब्द और अर्थ दोनों में से किसी एक की भी न न्यूनता होती है और न ही अधिकता होती है, न ही अपकर्ष होता है न ही उत्कर्ष होता है। इन दोनों का सहभाव होता है। इनमें परस्पर किसी प्रकार की स्पर्धा नहीं होती है। इसलिए जिस रचना में शब्द और अर्थों का यथा योग्य अपनी अन्यूनता अतिरिक्तता रूप संपत्ति सामग्री का समुदाय सहृदयों के हृदयों को आह्लादित करने वाला परस्पर स्पर्धा से स्फुरित होता है, वह कोई विशिष्ट वाक्य विन्यास संपत्ति साहित्य नाम से कही जाती है। शब्द और अर्थ का यह साहित्य, यह सहभाव कुंतक की दृष्टि में इस प्रकार है। सम सर्व गुणौ संतौ सुहृदौ इव संगतौ परस्परस्य शोभायै शब्दार्थौ भवतो यथा। अर्थात समान रूप से संपूर्ण गुणों से युक्त दो मित्रों के समान मिले हुए शब्द और अर्थ परस्पर एक दूसरे की शोभा के लिए होते हैं। यहाँ पर कुंतक ने शब्द और अर्थ के परस्पर सहभाव की दो मित्रों से उपमा दी है। अर्थात जिस प्रकार दो मित्र परस्पर मैत्री भाव से एक दूसरे से संगत रहते हैं, उसी प्रकार शब्द और अर्थ को भी परस्पर एक दूसरे के साथ संगत रहना चाहिए। जिस प्रकार मित्र एक दूसरे की शोभा को बढ़ाते हैं, एक दूसरे की सौंदर्य की वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार शब्द और अर्थ को भी एक दूसरे की शोभा बढ़ाने वाला होना चाहिए। कालिदास के शब्दों के अनुसार वे दोनों बराबर इतने सुंदर हों कि इन दोनों के मध्य यह निर्णय करना कठिन हो जाए कि कौन सौंदर्य को भूषित कर रहा है और कौन सौंदर्य भूष्य किया जा रहा है। इन सब विवेचनों से स्पष्ट है कि काव्य में प्रयुक्त शब्द और अर्थ के मध्य एक विशिष्ट प्रकार का अलौकिक सौंदर्य का जो संबंध होता है, वही साहित्य कहलाता है। हम कह सकते हैं कि काव्य एक सुंदर अभिव्यक्ति है और साहित्य एक सुंदर शब्द और अर्थ का संबंध है। शब्द और अर्थ का विशिष्ट प्रकार का संबंध ही साहित्य कहलाता है।